नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्कूटी का चालान किया तो हिमाचल पुलिस के जवान को जड़ दिया थप्पड़, पति पत्नी गिरफ्तार, तीसरा आरोपित नाबालिग। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्कूटी का चालान करने पर एक पति पत्नी ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका नाबालिग बेटा इस मामले में शामिल नहीं है। पिता के बाद बेटा भी देश सेवा के लिए आया आगे। मंडी का रतीश बना भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट। मंडी के धर्मपुर के रतीश ने अपने पिता सूबेदार कश्मीर सिंह के नक्शे कदम पर चलते हुए भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कमीशन प्राप्त करने वाले रतीश ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के मार्गदर्शन और मेहनत को दिया। पिता ने सूबेदार बनकर देश की सीमाओं की रक्षा की तो उनके पद चिन्हों पर चलकर अब बेटा लेफ्टिनेंट बनकर देश की सेवा करेगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के धर्मपुर के बलर निवासी रतीश ने पिता कश्मीर सिंह के पद चिन्हों पर चलकर शनिवार को देहरादून में हुए दीक्षा समारोह में लेफ्टिनेंट का कमीशन प्राप्त किया। हिमाचल में 200 लीटर से ज्यादा डीजल देने पर 26 पेट्रोल पंप पर एक्शन तेल बिक्री पर लगाई गई रोक। हिमाचल में 26 पेट्रोल पंपों पर 200 लीटर से अधिक डीजल बेचने पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। नए नियमों के तहत प्रति वाहन डीजल की अधिकतम सीमा 200 लीटर निर्धारित की गई है, जिससे डीलरों में हड़कंप है। ईंधन की बिक्री से जुड़े नए नियम लागू होने के बाद हिमाचल के करीब 26 पेट्रोल पंपों को अस्थायी तौर पर बंद किए जाने से पेट्रोलियम डीलरों में हलचल मच गई है। निर्धारित सीमा से अधिक डीजल की बिक्री सामने आने के बाद तेल कंपनियों ने संबंधित पेट्रोल पंपों की बिक्री प्रणाली पर रोक लगा दी है। प्रभावित पंप प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित है। अब कंपनियां संबंधित डीलरों से यह स्पष्ट करने को कह रही है कि नए निर्देश लागू होने के बावजूद निर्धारित सीमा से अधिक ईंधन की बिक्री कैसे हुई। धर्मपुर के लक्ष्य ठाकुर सेना में बने लेफ्टिनेंट। गलवान घाटी में मिली पहली पोस्टिंग, परिवार की तीसरी पीढ़ी करेगी देश सेवा। मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के गरली गांव के लिए यह पल ऐतिहासिक और गर्व से भरा है। मैं गांव के होनहार लाल लक्ष्य ठाकुर ने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से अपना कठिन सैन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और 13 जून को भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में अपने गौरवपूर्ण सफर का आगाज किया। युवा लक्ष्य की इस उपलब्धि ने पूरे धर्मपुर क्षेत्र का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। गांव के कुएं में कीटनाशक मिलाने का आरोप, दहशत में ग्रामीण पुलिस से की जांच की मांग। मैं कांगड़ा जिले के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले गांव रूना यानी कि रप्पड़ पंचायत में एक बेहद गंभीर और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पीने के पानी वाले एक कुएं में कीटनाशक मिलाने के सनसनीखेज आरोप लगे। इस घटना के सामने आने के बाद गांव में दहशत और विवाद का माहौल बन गया है। मैं सपना देवी ने बताया कि करीब 3 वर्ष से पहले उनके बेटे ने इसी कुएं का पानी पी लिया था, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर रूप से बिगड़ गई थी। मैं तब आनंद फानन में उसे टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाना पड़ा था। इस घटना का हवाला देते हुए सपना देवी ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की तुरंत और निष्पक्ष जांच की जाए ताकि किसी बड़ी अनहोनी को टाला जा सके। रक्षम छितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में पर्यटकों को देना होगा शुल्क, 2 स्थानों पर लगेंगे बैरियर। प्रदेश के रक्षम छितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को भविष्य में शुल्क देना होगा। इको टूरिज्म सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की पहली बैठक में इको पर्यटन शुल्क लेने का फैसला लिया गया। मैं साथ ही कमेटी की ओर से 2 स्थानों पर बैरियर रखने के प्रस्ताव को भी सदस्यों ने अपनी सहमति दी है। मैं शुल्क के रूप में हासिल होने वाली राशि को विभिन्न गतिविधियों पर खर्च किया जाएगा। जानकारी के अनुसार रक्षम छितकुल वन्यजीव अभयारण्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की पहली बैठक हुई है। रक्षम में हुई इस बैठक में सेंचुरी एरिया में आने वाले पर्यटकों से इको पर्यटन शुल्क लेने का निर्णय लिया गया। इसके लिए प्रवेश बिंदु पर रक्षम छितकुल और बडसेरी में बैरियर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। बैठक के दौरान सभी सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति जता दी है। प्रदेश के 64 परीक्षा केंद्रों में आयोजित हुई जेबीटी टेट की लिखित परीक्षा 8,925 अभ्यर्थियों को जारी हुए थे कॉल लेटर। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की जेबीटी टेट की लिखित परीक्षा रविवार को प्रदेश भर के 64 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई। में लिखित परीक्षा के लिए 8,925 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की गई। अगर हम हमीरपुर जिला मुख्यालय स्थित पीएम श्री शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर की बात करें तो यहां पर जेबीटी यानी कि टेट अध्यापक पात्रता परीक्षा की लिखित परीक्षा को लेकर 212
अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इनमें से 203 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, जबकि 9 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित पाए गए। देश को मिले 481 जाबाज सैन्य अफसर, इतिहास में पहली बार 9 महिला अधिकारी पास आउट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में शनिवार को 198 पासिंग आउट और परेड पीपिंग सेरेमनी हुई। इस बार IMA से कुल 515 जेंटलमैन कैडेट पास आउट होकर सैन्य अफसर बने। इनमें 481 भारतीय और 16 मित्र देशों के 34 अधिकारी कैडेट शामिल हैं। शनिवार को आयोजित ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में एक नया अध्याय लिखा गया। IMA के 93 साल के इतिहास में पहली बार 9 महिला कैडेट पुरुष से कैडेटों के साथ पास आउट हुई और सेना में अधिकारी बनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की समीक्षा की और बेस्ट जेंटलमैन कैडेट को सम्मानित किया। PPP मॉडल पर बनेगी इको एडवेंचर जिप लाइन, 7 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से विकसित की जा रही परियोजना। पर्यटन राजधानी के तौर पर कांगड़ा को विकसित करने जा रही राज्य सरकार नड्डी में प्रस्तावित जिप लाइन का PPP मॉडल पर तैयार करेगी। मैं इसके लिए 7 करोड़ 41 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। यह परियोजना राज्य की पर्यटन अवसंरचना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लगभग 4.3 किलोमीटर लंबी यह जिप लाइन गल्लू देवी मंदिर से आरंभ होकर बलगांव, नड्डी तथा मैगी पॉइंट, खड्ड सहित धर्मशाला क्षेत्र के अनेक मनोहारी प्राकृतिक स्थलों से होकर गुजरती है। इस दौरान पर्यटक घने जंगलों, गहरी घाटियों और हिमालय की भव्य पर्वत श्रृंखलाओं के अद्भुत दृश्यों का आनंद लेते हुए रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करेंगे। हिमाचल की सांगला वैली में पर्यटकों से ली जाएगी इको टूरिज्म फीस। सोसाइटी एक वाहन से वसूल करेगी 1000 रुपये। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की सांगला घाटी में आने वाले पर्यटकों से एक इको पर्यटन शुल्क लिया जाएगा। इस शुल्क का उपयोग क्षेत्र की स्वच्छता, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाएगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले की सांगला घाटी के रक्षम छितकुल वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों से इको पर्यटन शुल्क लिया जाएगा। इसके लिए रक्षम छितकुल और बटसेरी में प्रवेश से बैरियर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। वन विभाग ने पहले ही वन अभयारण्य क्षेत्र के लिए 1000 रुपये वाहन शुल्क तय किया है। हालांकि अभी सरकार से चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। 12 घंटे की पढ़ाई से मेडिकल ऑफिसर बनी श्रेया वालिया, दादा नाना का सपना किया पूरा। चंबा मेडिकल कॉलेज की पूर्व छात्रा डॉक्टर श्रेया वालिया ने मेडिकल ऑफिसर कमीशन परीक्षा पास कर परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया। उन्होंने बताया कि सफलता के लिए रोजाना 12 घंटे पढ़ाई की श्रेया ने अपनी उपलब्धि को दिवंगत दादा और नाना के सपने को समर्पित किया है। चंबा की बेटी श्रेया वालिया ने अपनी असाधारण मेहनत और लगन से मेडिकल ऑफिसर कमीशन परीक्षा में सफलता प्राप्त कर अपने दिवंगत दादा दादी के डॉक्टर बनने के सपने को हकीकत में बदल दिया है। दैनिक वेतनभोगी सिलाई अध्यापिकाओं और पंचायत चौकीदारों की बढ़ी दिहाड़ी, अप्रैल से मिलेगा एरियर। हिमाचल सरकार ने सिलाई अध्यापिकाओं और पंचायत चौकीदारों की दिहाड़ी में बढ़ोतरी कर 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का फैसला किया। कर्मचारियों को एरियर सहित लाभ मिलेगा। मैं साथ ही जिला परिषद कर्मचारियों के लंबित वेतन एरियर को भी जारी करने का निर्णय लिया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत कार्यरत सिलाई अध्यापिकाओं और पंचायत चौकीदारों यानी कि दैनिक वेतनभोगी की दिहाड़ी में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। विभाग के निदेशक ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी कर संशोधित दरों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से प्रभावी होगी और कर्मचारियों को इसका लाभ एरियर सहित मिलेगा। मेडिकल कॉलेजों को मिलेंगे OTA और रेडियोग्राफर, 162 पद भरने की प्रक्रिया तेज। जी हां, राज्य सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 और रेडियोग्राफर के कुल 162 पद भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मैं स्वास्थ्य विभाग इन भर्तियों से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने में जुट गया है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में जल्द ही पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर होने जा रही है। राज्य सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 और रेडियोग्राफर के कुल 162 पद भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मैं स्वास्थ्य विभाग इन भर्तियों से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने में जुट गया है। सरकार ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 76 पद, लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 के 50 पद तथा रेडियोग्राफर के 36 पद भरने जा रही है। 20 जून तक आंधी बारिश का अलर्ट, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। जाने राज्य में कब दस्तक देगा मानसून। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट बदलने जा रहा है। रविवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आसमान साफ रहने और चिलचिलाती धूप खिलने से तापमान में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मैदानी और निचले इलाकों में गर्मी ने फिर से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेशवासियों को गर्मी का सितम झेलना पड़ सकता है। राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 4 से 8 डिग्री तक का बड़ा उछाल
आने की संभावना है। रविवार के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में 5.9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं ऊना जिला सबसे अधिक गर्म रहा, में जहां अधिकतम तापमान 37 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। राजधानी शिमला का तापमान भी 25.6 डिग्री तक पहुंच गया। पूरे प्रदेश में केवल मनाली ही एक ऐसा क्षेत्र रहा है में जहां 2 मिलीमीटर हल्की वर्षा दर्ज की गई है। पुल के नीचे मिला जवान बेटे का शव, हत्या का आरोप लगाकर परिजनों ने चंबा तिसा मार्ग पर किया चक्का जाम। मैं जिला चंबा के अंतर्गत आने वाले अचुरा क्षेत्र में रविवार का दिन भारी तनाव और सनसनी लेकर आया। मैं चंबा तिसा मार्ग मुख्य मार्ग पर स्थित कलहेल पुल के नीचे एक 26 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मैं घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जिससे हालात काफी तनावपूर्ण हो गए। मुकेश कुमार की गिरफ्तारी पर छिड़ी बहस, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मामला। समाज सेवी मुकेश कुमार की गिरफ्तारी को लेकर ज्वालामुखी पुलिस और उनके बीच विवाद सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले से जुड़े वीडियो और आरोप प्रत्यारोप तेजी से वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि ज्वालामुखी पुलिस की एक टीम मुकेश कुमार के नोएडा स्थित अस्थायी निवास पर पहुंची थी। इस दौरान मुकेश कुमार ने गिरफ्तारी संबंधी दस्तावेज और वारंट दिखाने की मांग की। मैं सोशल मीडिया पर साझा वीडियो में उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए राजनीतिक दबाव में कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया है। इस चंबा में नहाने के लिए रावी नदी में उतरा युवक बहा। शहर के बालू कस्बे के समीप रावी नदी में नहाते वक्त अचानक पांव फिसलने के कारण तेज बहाव में बहने से युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अमित कुमार पुत्र दिलीप कुमार वासी मोहल्ला पक्काटला चंबा शहर के तौर पर की गई है, जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में सफाई कर्मी के तौर पर कार्यरत था। वहीं पक्काटला मोहल्ले का अंतिम अमित कुमार अपने पारिवारिक सदस्यों संग रविवार को छुट्टी होने के चलते सैर सपाटे के लिए घर से निकला था। इसी दौरान बालू कस्बे से कुछ आगे रावी नदी में नहाने उतर गया। अचानक पांव फिसलने के कारण अमित कुमार नदी के तेज बहाव में बहकर लापता हो गए। इस सभी के लिए खुलेगा हॉर्मुज। ईरान अमेरिका से 7 समझौते के तहत टोल न लेने पर सहमत। ईरान अमेरिका के साथ एक समझौते के तहत हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों से टोल न लेने पर सहमत हो गया। वह फॉक्स न्यूज ने सूत्र के हवाले से अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। चैनल ने बताया कि ईरान उस रणनीतिक जलडमरू मध्य को खोल देगा में जहां कोई टोल नहीं लिया जाएगा। अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चैनल को बताया कि अगर यह समझौता हो जाता है तो ईरान के जलडमरू मध्य खोलने के साथ ही अमेरिका नाकेबंदी हटा लेगा, जिसके बाद बारूदी सुरंगें हटाने का काम शुरू होगा। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा था कि ईरान और ओमान जल्द ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य में शिपिंग मैनेजमेंट पर एक संयुक्त बयान जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि टोल लेने के बारे में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन सेवाओं के लिए शुल्क लिए जाने की उम्मीद है। उत्कृष्ट अध्यापकों को मिलेगा राज्य सम्मान, शिक्षा विभाग ने मांगे नाम। उच्च शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2026 के राज्य शिक्षक पुरस्कारों के लिए सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों और प्राचार्यों से नामांकन आमंत्रित किए हैं। निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर हरीश कुमार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों, संस्कृत महाविद्यालयों, SCERT सोलन तथा GCTE धर्मशाला को पात्र शिक्षकों एवं प्राचार्यों के नाम प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नई नीति के तहत इस वर्ष कुल 7 राज्य पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इनमें 5 पुरस्कार सरकारी महाविद्यालयों के सहायक एवं सह आचार्यों तथा 2 पुरस्कार प्राचार्यों को दिए जाएंगे। हिमाचल की जनता से विश्वासघात कर रही कांग्रेस सरकार, विपिन परमार। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष एवं विधायक विपिन सिंह परमार ने कांग्रेस सरकार पर अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आर्थिक कुप्रबंधन, प्रशासनिक अक्षमता और विकास कार्यों में सुस्ती के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराकर जनता को गुमराह कर रही है। परमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने हिमाचल को आपदा राहत, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और आधारभूत ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगातार सहयोग दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के इस दावे को गलत बताया कि प्रदेश को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास कार्य प्रभावित है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, निवेश की गति धीमी है और सरकार केवल बयानबाजी तक सीमित रह गई है। नो एंट्री में घुसे ट्राला चालक की इस हरकत पर फूटा युवाओं का गुस्सा, विश्वकर्मा चौक पर क्या चक्का जाम।
सिरमौर जिले के पावटा साहिब में भारी वाहनों की ट्राले की मनमानी और पुलिस प्रशासन की कथित ढील के खिलाफ स्थानीय युवाओं का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। मैं शहर में निर्धारित 9 एंट्री समय से पहले धड़ल्ले से घुस रहे भारी ट्राले के खिलाफ बीती रात विश्वकर्मा चौक पर जमकर बवाल हुआ। आक्रोशित युवाओं ने ट्राले को रोककर करीब 2 घंटे तक जोरदार चक्का जाम किया, जिससे भूपपुर से लेकर विश्वकर्मा चौक तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। डिजिटल ठगी पर हिमाचल पुलिस का कड़ा संदेश, साइबर सुरक्षा हम सबकी साझा जिम्मेदारी। बढ़ते डिजिटल युग में साइबर अपराधी मासूम लोगों को ठगने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष जागरूकता संदेश जारी किया। पुलिस का कहना है कि साइबर सुरक्षा किसी एक एजेंसी की नहीं बल्कि हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। मैं थोड़ी सी सतर्कता बरतकर डिजिटल फ्रॉड के बड़े बड़े से खतरे को टाला जा सकता है। हिमाचल पुलिस ने आम जनता से अपनी डिजिटल सुरक्षा मजबूत करने के लिए इन सरल लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कदमों को उठाने की अपील की है। हिमाचल में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की मृत्यु दर 39% अधिक, आंकड़ों ने चौंकाया। आखिर क्या है वजह? हिमाचल प्रदेश में पुरुषों की मृत्यु दर महिलाओं की तुलना में 39% अधिक दर्ज की गई है, जो एक चिंताजनक स्वास्थ्य तस्वीर पेश करती है। विशेषज्ञों के अनुसार जीवन शैली संबंधी बीमारियां, स्वास्थ्य जांच में लापरवाही और तनाव इसके मुख्य कारण हैं। हिमाचल प्रदेश में पुरुषों की सेहत को लेकर चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। भारत सरकार की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि SRS रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की मृत्यु दर लगभग 39% अधिक दर्ज की गई है। रिपोर्ट बताती है कि पहाड़ में पुरुषों की सेहत महिलाओं के मुकाबले अधिक जोखिम में है। राज्य में कुल मृत्यु दर 6.7% प्रति हजार आबादी है। इसमें पुरुषों की मृत्यु दर 7.8 प्रति हजार जबकि महिलाओं की 5.6 प्रति हजार रही। हिमाचल प्रदेश में 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध, अवैध शिकार पर होगी कड़ी कार्रवाई। जी हां, प्रदेश के सामान्य जलाशयों, नदी नालों तथा उनकी सहायक धाराओं में मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि के दौरान प्रदेश के सभी सामान्य जल स्रोतों में किसी भी प्रकार के मत्स्य आखेट तथा मछली बिक्री की अनुमति नहीं होगी। यह जानकारी मत्स्य विभाग के निदेशक एवं प्रधान मुख्य मत्स्य संरक्षक विवेक चंदन ने दी। उन्होंने बताया कि इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य विभिन्न मछली प्रजातियों के प्राकृतिक प्रजनन को सुरक्षित बनाना है तथा प्रदेश के मत्स्य संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 13,000 मछुआरे प्रत्यक्ष रूप से मत्स्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और अपनी आजीविका के लिए इस व्यवसाय पर निर्भर है। प्रदेश के 5 प्रमुख जलाशयों गोविंद सागर, पोंग डैम, चमेरा, कोल डैम तथा रंजीत सागर का कुल क्षेत्र पर लगभग 43,785 हेक्टेयर है, में जहां 6300 से अधिक मछुआरे कार्यरत हैं। यूपीएस लागू करेगी भाजपा सरकार, नड्डा बोले पेंशन के मामले में भाजपा की नीति पहले से स्पष्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लेकर बड़ा बयान दिया। ओल्ड पेंशन से संबंधित सवाल पर श्री नड्डा ने कहा कि इस मसले पर हमारी नीति स्पष्ट है। मैं होटल हॉलिडे होम में संवाददाता सम्मेलन के दौरान श्री नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू की है और पिछले विधानसभा चुनाव में भी यही स्टैंड भाजपा का था। मैं जहां तक हिमाचल से संबंधित विषय की बात है तो इस बारे में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल बात करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही लड़ाई के कारण दवा उत्पादन और अन्य क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित सवाल पर जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस पर रणनीति बना रखी है। वह कोशिश यह है कि आम जनता पर प्रभाव न पड़े। वहीं श्री नड्डा ने हिमाचल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा राहत में 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन इससे संबंधित सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। आपदा से हुए नुकसान से संबंधित क्वेरी केंद्र से आई थी, मैं जिसे एड्रेस नहीं किया गया। राज्य सरकार चाहती है कि पैसा देकर भूल जाओ कि कहां खर्च किया। आपदा राहत में केंद्र से मिले धन के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी अभी तक नहीं दिए गए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।